Good morning all of you. Today I will teach you social study class 8. जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा था, हिस्ट्री कहते किसको हैं, हिस्ट्री के टाइप्स कितने होते हैं और ब्रिटिश हुकूमत के माध्यम से हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया था, और सबसे लास्ट टॉपिक को हमने देखा था सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, जिसके आपने चार्ट्स वगैरह को बनाया था और ग्रुप में शेयर भी किया था। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सभी बुक को परचेस कर लें, ताकि अगर मैं 1 या 2 पेज को स्टडी करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो नेक्स्ट 1-2 पेज आप कर लें। और जो बच्चे बुक्स परचेस कर लिए हैं उनके लिए कि वो एक्सरसाइज वर्क को करके जिस तरीके से फेयर की कॉपी में कराया जाता था, ठीक उसी तरीके से करके ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और उनको करना क्या है, जो एक्सरसाइज देखिए पेज नंबर 9 पर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ए नंबर पे, उसको नहीं करना है। दूसरे नंबर पे आता है फिल इन द ब्लैंक्स, कर लेना है। तीसरे नंबर पे ये रफ वर्क है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये सिर्फ रफ वर्क है, इसको आप लोग रफ में करिएगा ना कि फेयर में। एंड डी इसको हमें कराना है, और क्वेश्चन नंबर 8 ट्रू फॉल्स इसको आपको करना है। तो कहने का मतलब बी और ई आप फेयर में कर लीजिए, लेकिन जो बेटा बुक लिए वही कर पाएंगे। और जो आता है मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो तो ऑलरेडी किया गया है, इसको आप लोग स्टडी करते रहिए, लर्न करते रहिए। और अब आता है जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसा कि हमने देखा था मॉडर्न हिस्ट्री को जानने का माध्यम, तो सबसे पहले आया था उसमें बुक्स मीन्स आता है प्रिंटेड बुक, और प्रिंटेड बुक जो प्रिंट की जाती है, बनाई जाती है, जिसका निर्माण होता है, वो आइए देखिए आज समझते हैं कहाँ से होता है। ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस का मतलब होता है बेटा किसी, जैसे हम लोग मैगजीन्स पढ़ते हैं, जैसा कि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये तो बेटा डजेंट मैटर रखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल रीड बुक, हम सभी बुक पढ़ते हैं, इसलिए न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर कार्टून्स वगैरह स्टोरी बुक्स का नाम ना लेकर मैं सीधे बुक्स पे आता हूँ। ये जो बुक को मैन्युफैक्चर्स किया जाता है, जो आपके जो पब्लिकेशंस किया जाता है, बनाया जाता है, वो होता है प्रिंटिंग प्रेस, जिसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लिखित जो होता है, रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, उसको बनाने का मशीन। तो हम पेज नंबर 8 की बात कर रहे हैं, जो कि शुरुआत से हम पढ़ा रहे हैं। ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, बुक छापने वाली मशीन के निर्माण के बाद या खोज के बाद, वी आल्सो हैव सर्वल न्यूज़पेपर, मैगजीन, पम्पलेट्स अवेलेबल टू अस, हमारे लिए देखिए क्या क्या मिलने लगा, अनेकों अखबार, मैगजीन्स, पम्पलेट्स अवेलेबल हो गए, मिलने लगे। These were printed in different languages and different parts of the country. अब ये देश के कोने कोने में या अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लैंग्वेज भाषाओं से मिलकर बनने लगे। जैसा कि आप जानते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग भारत में 22 भाषाओं को मूल्यांकित किया गया है, या इनको बारे में जिक्र किया गया है, या इनको स्थान दिया गया है। इसलिए कहा गया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में, हिस्सों का मतलब होता है राज्य, जैसा कि आपको पता है कि राज्य, स्टेट्स, जो आपके कैपिटल्स और स्टेट्स है उसके बारे में आप जानते हैं, तो हर जगह पर अलग, जैसे मुंबई है तो वहाँ पे मराठी होता है, पंजाब वहाँ पे अलग होता है, हर जगह का अलग होता है। तो आप ये देखिए, These were printed in different languages और different part of country, ये देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाओं से प्रिंट किए गए हैं, छापे गए हैं। Some of these newspaper और
Still in publication, many publication houses systematically kept to record their old edition of their libraries. Thus, the newspaper magazine became an important source of the modern Indian history. आधुनिक इतिहास के माध्यम में अगर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट को किया जाता है तो वो होता है न्यूज़पेपर्स। अब देखिए बारी आती है सर्विंग was also an important technique by British। देखिए किसी चीज को जांच पड़ताल कर लेना वो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है जो ब्रिटिश अंग्रेजी हुकूमत किया करते। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यूज द प्रैक्टिस टू गेट प्रॉपर नॉलेज ऑफ देयर कॉलोनीज एज द एडमिनिस्टर देयर एफिशिएंटली। देखिए जो ब्रिटिश हुआ करते थे वो हर चीज़ की जांच जो होती थी जो टेक्निक के माध्यम से उसके ज्ञान को उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर ठीक ठाक से पूर्णता पूरी तरह से जो उनका प्रशासन in the early 19th century surveys were carried out the map of census होता है जनगणना कि आपके यहाँ कितने लोग हैं कितना पढ़े लिखे हैं तो ये सेंसस होता है। लास्ट टाइम अपने यहाँ 2011 में हुआ था। अब देखिए ये उसके सेंसस वर्ड पे डिवाइड रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द प्रोविंस ऑफ इंडिया कि भारत जो सेंसस जो जनगणना होती है उससे पता चलता है भारत में कितने लोग निवास कर रहे हैं या रहते हैं अपने जीवन को गुजार रहे हैं। These also help the knowing about the caste। इससे पता चलता है वो किस कास्ट के हैं किस रिलीजियस धर्म के हैं और उनका ऑक्यूपेशन व्यवसाय क्या है। Not only these efforts were also made of knowing the topography। वो किसी स्थान पे या कहाँ पे रहते हैं किसी स्थान के बारे में जानने की ज्ञान को हम टोपोग्राफी कहते हैं। और वहाँ पे जो सॉइल्स है किस प्रकार की मिट्टियाँ हैं फ्लोरा फाउना वनस्पति और जानवरों के बारे में जानते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न वहाँ पर किस तरीके की फसल को उगाए जाते हैं किस तरीके से खेती की जाती है। ड्यूरिंग द पीरियड सच जूलॉजिकल सर्वे और इसके माध्यम से जीव विज्ञान बॉटेनिकल वनस्पति विज्ञान एंथ्रोलॉजिकल सर्वेज मानव शास्त्र के बारे में सर्वे किया जाता है जांच पड़ताल किया जाता है। It's true that's a lot of information that we get is a form of official record the British but must have not forget this official records। अब इसके माध्यम से सारे रिकॉर्ड्स को रख लिया जाता था या कैप्ट कर लिया जाता था या मिल जाता था। और उसके बाद आता है अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं